नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसको जानकर आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। मुस्लिमों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये देश के अंदर रहकर हिंदुओं को ही खत्म करने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए कई तरह के प्लान भी बनाते हैं, साजिश रचते हैं और हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि ये यूपी में रहकर इस तरह की गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ दो चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। और एक बार फिर से मुरादाबाद में सीएम योगी के आदेश पर ऐसा तगड़ा एक्शन देखने को मिला है जिसने हंगामा मचा दिया है और कट्टरपंथियों की नींद हराम कर दी है। हिंदू लड़की को उठाने घर में घुसी मुस्लिम भीड़। प्रशासन ने 4 के घर पर चलवाया बुलडोजर। महफूज और भूरे खां का हो गया एनकाउंटर। एक्शन से कट्टरपंथियों में मची भगदड़। यूपी में रहकर इस तरह की घिनौनी हरकत करना मुस्लिम भीड़ को महंगा पड़ गया है। जिस तरह का एक्शन सीएम योगी के आदेश पर लिया गया है, उसके बाद से जिहादियों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 26-27 जून की रात मुस्लिम युवक ने अपने अब्बा और रिश्तेदार आले हसन और सुलेमान सहित कुछ अन्य और लोगों के साथ हिंदू परिवार पर हमला किया था। हमलावरों ने इस दौरान गोलियां भी चलाई थी और चाकूबाजी भी की थी। हमलावर हिंदू परिवार की लड़की का अपहरण करना चाहते थे। इस हमले में पीड़ित परिवार की एक महिला सहित 2 पुरुष घायल हो गए थे। जांच के बाद इस घटना में शामिल महफूज, भूरे खां, यूसुफ और मुस्लिम के घर अवैध तौर पर बनाए पाए गए। प्रशासन ने इन चारों आरोपितों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ महफूज और भूरे खां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मुंडा पांडे का है। 26-27 को घटित घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों की संपत्तियों की जांच करवाई। जांच में मुस्लिम, यूसुफ, महफूज और भूरे खां के मकान अवैध तौर पर नियमों के खिलाफ बनाए पाए गए। इसी दौरान राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें नामजद आरोपितों महफूज, यूसुफ और भूरे खां के घरों पर पहुंची। महफूज रामपुर जिले के गांव पैरवा का निवासी है। भूरे खां मुरादाबाद के थावला, जबकि यूसुफ मुरादाबाद के गांव मुड़िया घोसियाना में रहता है। प्रशासन ने इन तीनों के मकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा इन आरोपितों के अन्य आपराधिक करतूतों की जांच भी की जा रही है। इससे पहले 28 जून को प्रशासन ने मुख्य आरोपित मुस्लिम के मकान को ध्वस्त किया था। यह मकान मुरादाबाद के गांव समधी शिवपुरी में बना हुआ था। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। मुस्लिम का अब्बा नन्हे भी इस केस में नामजद आरोपी थे। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने 26-27 जून की घटना में शामिल 2 आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम महफूज और भूरे खां है। 30 जून को मुरादाबाद की मुंडा पांडे पुलिस चेक इन कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब इन्हें रुकने का इशारा किया गया तो दोनों ने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। आखिरकार पास के ही एक जंगल में दोनों संदिग्धों को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा। खुद को गिरता देखकर दोनों संदिग्धों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में चली गोली से एक संदिग्ध घायल हो गया। साथी को घायल देकर दूसरा संदिग्ध भागने लगा, जिसे दौड़कर पुलिस ने पकड़ लिया। घायल व्यक्ति की पहचान महफूज के तौर पर हुई है। महफूज के साथ गिरफ्तार दूसरे संदिग्ध का नाम भूरे खां है। इनकी गोलीबारी में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया है। महफूज और भूरे खां 26-27 जून को हिंदू परिवार पर हुए जानलेवा हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। तलाशी में इन दोनों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ है। घायल हेड कांस्टेबल और आरोपित महफूज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस घटना में फरार अन्य आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले में जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र मुंडा पांडे की रहने वाली एक लड़की की शादी संभल में हुई थी। आरोप है कि 7 मार्च 2024 को लड़की के मायके वाले गांव का रहने वाला मुस्लिम उसकी ससुराल पहुंच गया। यहां से वो पीड़ित को अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया।
मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। तब 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद तो कर लिया था, लेकिन किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तब से पीड़ित अपने मायके में ही रह रही थी। वही 26-27 जून की रात को मुस्लिम अपने कुछ साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया। उसने पीड़िता का अपहरण करने की कोशिश भी की। जब लड़की के माता पिता और भाई ने ऐसा ना करने के लिए कहा तो उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई, साथ में चाकूबाजी भी की गई। घर वालों के विरोध के चलते हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और भी एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक मुस्लिम भीड़ ने अमन कुमार के घर पर रात में हमला बोल दिया। यह हमला पुराने रंजिश और रुपयों के लेन देन की वजह से किया गया था। हमले में पीड़ित परिवार के पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा गया। घायल अमन कुमार की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस हमले में शामिल तौफीक, रिजवान, रहमान और अबरार अली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने पुलिस पर भी गोलियां चला दी थी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपितों के पैर में गोली लगी, फरार चल रहे अन्य 3 हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। ये मामला हरदोई जिले के थाना क्षेत्र पाली का है। यहाँ के गांव खेमपुर में अमन कुमार 29 जून की रात पूरे परिवार के साथ अपनी छत पे सो रहा था। तभी अमन की छत पर रिजवान, इश्तियाक, रहमान, तौफीक, जावेद, अबरार और एक अन्य रिजवान चोरी छिपे चढ़ गए। इनके पास लाठी डंडे के अलावा तमंचे भी थे। इन सभी आरोपितों ने छत पर चढ़कर सो रहे अमन के परिवार पर हमला बोल दिया। हमलावरों को जो भी मिला उसे बेरहमी से पीटता गया। पीड़ित परिवार से गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हमलावरों ने अमन कुमार, देव कुमार, राजवीर के साथ इसी परिवार की देवती और पूजा नाम की महिलाओं को बेरहमी से पीटा। बाद में सभी हमलावर तमंचे से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अमन, पूजा और दयावती की हालत गंभीर देख उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। अमन कुमार ने लखनऊ पहुंचकर दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का इलाज हरदोई और लखनऊ में चल रहा था। मामले में परिजनों ने तहरीर लेकर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में रिजवान, इश्तियाक, रहमान, तौफीक, जावेद, अबरार और एक अन्य रिजवान को नामजद किया गया। इन सभी पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की गई। फरार चल रहे सभी 7 हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया और स्थानीय थाना की मदद से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी लगा दिया गया। वहीं एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि फरार चल रहे 4 हमलावर एक कार से कहीं भागने की फिराक में हैं। इन सभी की लोकेशन पाली कस्बा मार्ग के बैरिया तिराहे पर पाई गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम फौरन ही घटनास्थल पर पहुंची। सूचना सही पाई गई और पुलिस ने कार सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही कार सवारों ने एक आम के बाग की तरफ भागते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक यह हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। आखिरकार मजबूरन पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में रिजवान, तौफीक के पैरों में गोली लगी। सभी बदमाशों को घायल देखकर रहमान और अबरार अली भागने लगे, जिन्हें उनके दोनों घायल साथियों के साथ घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा और भी हथियार बरामद हुए। अमन की हत्या में प्रयोग हुए खून से सने 4 डंडे भी बरामद हुए। कार को भी सीज कर दिया गया। आरोपितों के हमले में हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह और सिपाही विनय कुमार घायल हो गए। इन दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल तौफीक और रिजवान का भी इलाज करवाया गया। जावेद, रिजवान और इश्तियाक अभी फरार चल रहे हैं। इन तीनों की तलाश जारी है। पुलिस तमाम संभावित ठिकानों पर इनके लिए दबिश दे रही है। वहीं पीड़ित हिंदू परिवार के घायल सदस्यों का भी इलाज करवाया जा रहा है। तो इस तरह से सीएम योगी का तगड़ा एक्शन इस मामले में देखने को मिला है और इन कट्टरपंथियों को उनकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।